ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 127 में एक कथा आती है। ये व्रज के भांडीर वन की बात है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी को यज्ञ पत्नियों ने भोजन करवाया था। वहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए थे। श्री राधा जी, नंद जी, कलावती जी, वृषभानु जी और भी बहुत अन्य गोप। तो उन सब को भगवान जगत की मायिकता का वर्णन कर रहे थे कि जगत नाशवान है, क्षण भंगुर है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान उनको दे रहे थे। तो सहसा लोगों ने देखा कि एक विमान आ रहा है आसमान से, बड़ा सुंदर है, रत्न निर्मित वो विमान था। उसमें 2000 घोड़े जुते हुए थे और 2000 उसमें पहिए भी लगे हुए थे। इतना सुंदर विमान था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि राधा और कलावती ये अयोनिजा थी, मतलब इनका जन्म योनि से नहीं हुआ था किसी प्राकृतिक मनुष्य की भांति। जैसे हमारा जन्म योनि से होता है, वैसे राधा जी और कलावती जी उनकी माता, तो और श्रुतियाँ का अवतार गोपियों, इनका वर्णन अयोनिजा थी। लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है इसमें। जो गोपियाँ आई थी गोलोक से, जितनी गोपियाँ आई थी वे सभी अयोनिजा थी। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 127 में लिखा है स्पष्ट। तो कहते हैं कि जो श्रुति पत्नियां थी वो सभी गोपियां बनी थी। कहते हैं वे सभी कृष्ण की आज्ञा से अपने नश्वर शरीर का त्याग करके उस रथ पर सवार हो उत्तम गोलोक धाम को चली गई। और साथ में राधा जी भी गोकुल वासियों के साथ गोलोक को प्रस्थित हो गई, प्रस्थान कर लिया। तो ये सब हमें बताता है कि कोई भगवान की लीला के जो परिकर होते हैं वो कोई साधारण नहीं होते हैं। जितने भी व्रज में गोप थे या उनके पिता थे या उनकी माता थी, वो सभी गोलोक धाम से आए थे। श्रुति का अवतार, वेदों का अवतार, कोई ऋषियों ने तो बड़ी बड़ी तपस्या की थी भगवान का संग प्राप्त करने के लिए। तो ये उन्हीं के सब अवतार थे, कोई साधारण नहीं थे। ये साफ लिखा हुआ है स्पष्ट। गोपिका जो थी श्रुतियों का और ऋषि मुनियों का ये अवतार थी, इसमें तो कोई संशय नहीं। इसमें तो पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तराखंड में आप देख लो तो इनका वर्णन मिलेगा। आप गर्ग संहिता ले लो, उसके अंदर के माधुर्य खंड है, वहाँ इनका वर्णन मिलेगा। तो इस लीला में कोई हमें शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान की लीलाओं में, भगवान के जो लीला के परिकर होते हैं वो नित्य होते हैं।